बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करके बात करिए। वॉल्यूम कम आ रहा है आपका। मेरा वॉल्यूम है। अब आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया, आ रही है। हाँ ओके। नहीं, एक सेकेंड, मैं इसको क्या करती हूँ। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है भैया, अब अभी आ रही है। ओके ठीक है, राइट। ओके। तो आप लोग बोलिए अभी क्या बात करनी है। कुछ कल रात को डिस्कस कर रहे थे, कल मीटिंग में बोले थे कि आज तो इसकी वजह से और एक मीटिंग रखेंगे बोल के बोला था। कल जो लोग नहीं आए उन लोगों के लिए तमाम लोग जो है थोड़ा आप लोगों के बारे में भी बात करेंगे। बाद में मैं जो बोलना है वो बाद में बात करूँगा इंशाल्लाह। पहले आप लोग बात करना शुरू करिए। आप लोगों की तरफ से क्या क्या बात करनी है, क्या डाउट्स है, ये तमाम डिटेल्स बात करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे के बारे में मैं बात माशाल्लाह बढ़ चढ़ के आ रहे हैं मीटिंग में सब। ये भी है। जी जी बोलिए भाई। हेलो हेलो। मीटिंग में आप लोग आते बोल के बोले, ठीक है। तो आप लोग बात नहीं करेंगे तो मैं क्या बात करूँ? आईएमए के बारे में बात करना है भैया या? नहीं, कल रात को आईएमए की मीटिंग थी आपा, तो आईएमए की मीटिंग में थोड़े लोगों को डाउट्स थे, तो मैं बोला था ठीक है आज देर हो गई है, कल वापस 3 बजे आईएमए के सिलसिले में बात करेंगे बोल के बुलाया था। हाँ तो हाँ आईएमए हाँ। की मीटिंग है, कोई दूसरा नहीं है। जो आप लोगों के डाउट्स है आज मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलोगे। आप लोगों की शिकायत क्या है, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों को क्या डाउट्स है, क्या बात करनी है, आपकी तरफ से बात करो। अभी तो छोड़ो भैया, अभी ये 70 करोड़ तो पैसा आ जाएगा हमारा मेन। जी नेक्स्ट अभी ईडी को लेटर्स लिखो, अब ये नेक्स्ट कैसा प्रोसेस करना उसके बारे में कुछ बताया भैया। ईडी के लेटर के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर दिए हैं। बहुत सारे 7,000 के करीब लेटर्स जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट के बारे में जो है बात करना है इंशाल्लाह। कल डिसाइड हुआ है कि दिल्ली को एक टीम जाएगी आईएमए के इन्वेस्टर्स की, और वहां पे चाहे जाके जो है फाइनेंस मिनिस्टर या तो होम मिनिस्टर से बात करके एक लेटर हैंड ओवर किया जाएगा आईएमए के इन्वेस्टर्स की जानिब से कि ईडी को प्रेशर जाए। क्योंकि ईडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। और ईडी का के सही। प्रॉपर्टी फंसे हुए हैं, तो अगर ईडी में प्रॉपर्टी फंसे हुए हैं तो हम लोगों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पड़ना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पीछे पड़ना सही। है। जी। और कोई आपके तरफ से पहले आप लोग कुछ कुछ भी आपके पास आइडियाज हैं पहले वो बोले, उसके बाद आगे के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम खजर भाई, बोलिए। इट्स अ गुड मूव फरहान, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, गुड इनिशिएटिव। जी क्योंकि ईडी की अटैचमेंट की वजह से काफ़ी जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑक्शन नहीं कर सक रहा है। जी तो ये अच्छा मूव है। इंशाल्लाह कौन जा रही है इसमें, क्या डिटेल्स हैं, जी ज़रा शेयर करें तो हमारा क्या, हमें भी देखेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे इसमें, या भेजेंगे, या मैं जा सकता हूँ, या हमारे देखिए, मेन एसोसिएशन के कोर में प्रेसिडेंट है पांच मोइन ने। लोग, को 5 लोग जो है, कोर 5 लोग जो है जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं कैसे भी करके अच्छा जितना जल्दी हो सकता है मीटिंग फिक्स करके, जगह फिक्स करके, और ट्रेन की टिकट जो भी अरेंज करना है वो मैं अरेंज कर लेता हूँ। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे टिकट को कितना एक्सपेंस आएगा, हमें टिकट खर्चा करना है या नहीं है। केयरफुली 5 लोग जो बोल सके, मुंह से बोलना चाहिए ना, जाके सिर्फ जाके लेटर दे के बिल्कुल वापस नहीं आ नहीं नहीं, गए। वहाँ जरा सही रिप्रेजेंटेशन करना वहाँ जाके। जी। अब है क्या, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ चीजें जो है रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब खिजर भाई भी हैं और कोई लोग भी आए हुए हैं, दूसरे लोग भी यहाँ पे मीटिंग में आए हैं, तो मैं उन लोगों को कुछ हाईलाइट चीज करना चाहता हूँ, क्योंकि कल जो आई थी, कल जो मीटिंग में लोग आए थे वो लोग इसमें नहीं है, इसमें अलग लोग हैं, नए लोग आए अच्छा। हैं, मैक्सिमम सब नए लोग आए हैं। तो इसके लिए ये देखिए 3055 कोर्ट केस नंबर 3055 2022 कर्नाटका हाई कोर्ट में मंसूर खान, देखो मंसूर खान ने केस किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर। ये हम लोग को बहुत ये इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अच्छा काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, बेकार है ये सब जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं। ये देखो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर केस किया है, ठीक है। ये सबसे अच्छा। इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा क्या है बोले तो, ये देखिए अभी इधर दिखाता हूँ, ट्रायल एपेलेट इंफॉर्मेशन, ये 688/2019 जो केस नंबर है, ये केस नंबर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये केस को आप अगर देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज है, देखो। अच्छा। खाली ईडी जो है, खाली ईडी ने रोक टोक नहीं लगाया है, ये देखो, खाली ईडी ने रोक टोक नहीं लगाया है। ये प्रॉपर्टीज जितने भी हैं, इसको ऑलरेडी ऑर्डर कोर्ट ने जो है 688/2019 में ऑलरेडी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि पब्लिक को पैसा दे दिया जाए। लेकिन मंसूर खान पीछे ही क्या किया है, इमीडिएटली, एक सेकेंड ये भी मैं शेयर करता हूँ। देखो ये 688/2019 का केस है, जिसमें ये प्रॉपर्टीज है जो मंसूर खान जो है, प्रॉपर्टीज और आईएमए के प्रॉपर्टीज जो है सीज हुए थे, और प्रॉपर्टीज को स्पेशल कोर्ट, कर्नाटका की स्पेशल कोर्ट जो है बेच के पब्लिक को पैसा देने के लिए। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करी कि इसको बेचने के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार डालती है। न्यूज़पेपर में इश्तिहार डालते ही उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे और एक केस हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे ये दूसरा केस है, ये ईडी का केस है 1088/2019 जो ईडी का है। ईडी ने जो है यहाँ पे रोक टोक स्टे ऑर्डर लेके आई है कोर्ट में, ओके। अच्छा, ओके। ये 1088/2019 स्पेशल कोर्ट में, इसके बीच में देखो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसने रोक टोक लगाया है। ये तो इस तरह ये ईडी ने काम किया, ये अलग मसला है। अब दूसरा चोर कौन है, ये है, ये देखिए, ये मंसूर खान। यहाँ पे दो लोग हमारे प्रॉपर्टीज को रोक टोक लगाए हैं, एक हाई कोर्ट से मंसूर खान और दूसरा जो है ईडी। तो हमें इस 688/2019 का जो ऑर्डर है, जो अभी फिलहाल इसके ऊपर स्टे आया है, इसको रिस्टोर करके हमारे हक में लाने के लिए हमें सिर्फ ईडी के पीछे नहीं भागना है, और दूसरा जो है कर्नाटका हाई कोर्ट में भी हमें जो है यहाँ पे आने वाले दिनों में इम्प्लीड करके इसको भी जो है प्रेशर डालना है। अब यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, लास्ट हियरिंग जो है 10 अक्टूबर 2022 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये देखो, ये कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये लाइव अपडेट है यहाँ पे 10 अक्टूबर 2022। हाँ, एक साल आज को, कल को 1 साल करेक्ट। अब मैं देखो खिजर भाई, आप गलत मत सोचिए। अब नहीं, जो नहीं, नहीं। सोकॉल्ड जो जितने भी लोग बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ताना मार रहे हैं, ये दूसरे के ऊपर ताना मारना छोड़ के काम के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते। ये देखो यहाँ पे 5 अप्रैल 2022 को ही रोक टोक लगाया है। फरहान एक बात बोलते हैं हमें, ये देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। दिख रहा है पूरा। ये एक बात बोलता हूँ मैं यहाँ पे, एक्चुअली जितने भी ग्रुप्स हैं, हमें भी था, AWM में प्रीवियसली था जी। किसकी की रहबरी में था मैं जी। जितनी जानकारी केसेस के बारे में तुमना है ना, किसी को नहीं है जी। ये इस तरफ कोई तवज्जो नहीं, क्या सिर्फ ग्रुप बनाना
तो विक्टिम्स को ये बोलना, विक्टिम्स को वो बोलना, तो 70 करोड़ का बारी 70 करोड़ की तो खुशियां मनाई जा रही हैं, जबकि मेन मसला है 460 करोड़ का। बहरहाल तो कोर्ट ये यहाँ पे करना है कोर्ट केसेस में हमने, ये हमें जो है ना यहाँ झिझोड़ना है लोगों को, मतलब जुडिशरी को, कि भाई ये क्या। अब जैसा ये एक एग्जाम दिया तुम्हें 10 अक्टूबर 2022 में हियरिंग हुई, उसके बाद में 1 साल तक का शोक है का कोर्ट, इतना हाई प्रोफाइल केस है आईएमए का जी। नहीं, अब इसके पीछे इसमें राज सब क्या इम्प्लीट है? होना, क्यों हम लोगों को मिसलीड किया जा रहा है? एक दूसरे को लड़ा के ये क्या होगा? ये काम ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मेरा मीटिंग का मकसद हेलो, है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, बोलिए हबीब भाई। नहीं, अभी दूसरा क्या है, जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है नहीं, जी हाई कोर्ट के प्रॉपर्टी का, वो जो फरहान मसूद के पर्सनल जो 3 ये प्रॉपर्टीज का चल रहा है, वो दूसरे भी ऐड है क्या उसमें? मंसूर खान टोटल ने उसके 23 प्रॉपर्टीज है। सुनो, मंसूर खान ने अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये हाई कोर्ट में केस डाला है, जिसका वैल्यू करीब 3-4 प्रॉपर्टी का 3-4 प्रॉपर्टीज है। ओके, हाँ, ईडी ने पूरे प्रॉपर्टीज पे रोका है, रोक टोक लगाया। ईडी पूरा होल्ड कर लिया है, ईडी होल्ड कर गया, लेकिन ईडी का जो केस चल रहा है ना इसमें है ना, स्पेशल कोर्ट में जी, वो पूरा दबा के बैठा है। तो हमारे पूरा दुश्मन 2 हैं, दबा के बैठा है। हमारे नहीं, हाई कोर्ट में तो नहीं है ना वो। नहीं, मैं आप बोल रहा हूँ, आप समझे नहीं। जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, हाई कोर्ट में है, इसी मंसूर खान हाई कोर्ट में सिर्फ 3-4 प्रॉपर्टी का है। नहीं, मंसूर खान ने जो केस की है, जो आपको केस की डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो केस है, इसी केस में ये देखो यहाँ पे वापस से ये भी आया है, क्या नाम है वो, ईडी भी वापस इसमें इंप्लीड हुआ है। अच्छा, इस केस में भी हाई कोर्ट में भी गया है, खाली स्पेशल कोर्ट में। ये गलत फहमी आपके, ये देखिए, ये पूरे हाई कोर्ट में केसेस रनिंग में है अभी, ये जो दिख रहे हैं, इतने सारे केसेस चल रहे हैं। कोई वीडियो में वारिफ पाशा बोल रहा था ना, ये केस के नंबर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को भी डाला है। हाँ, सबको डाला है। उसको ये केसा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, बेकार का। उसको क्या मालूम है वीडियो डालना, मेंबर्स मैं ये कर रहा हूँ, मेंबर्स। हमें आज लायर के पास गए थे, उसको मालूम है हकीकत क्या है। यहाँ है देखो, इनके पास, फरहान के पास, यहाँ पे हमने काम करना है। ये छोड़ डालो बेकार की मेंबरशिप बना को, वीडियोस बना को डालना, वो ये करना, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर, आज उससे मिला था, मैं ये कॉम्पिटेंट है, तो सब बेकार। ईडी काट दिया ना मेरे को। बहरहाल फरहान, ये सही ट्रैक है, ये सही रास्ता है तुम्हारा। इसके ऊपर तो मेन बात देखो गजर भाई, मेन बात क्या मालूम, those are giving with evidence in right channel, you should follow it. देखो, मुझे आज तक मैं बेखबर था, फरहान के पास इतने मालूमात हैं, इतनी नॉलेज रखती है नो केसेस के बारे में। नहीं, फरहान का पूरा एविडेंस के साथ आते हैं ना, बाद में दूसरे तो पूरे पर्दे के पीछे आते हैं ना। मेन मुद्दा कोर्ट्स में है, समझे। यहाँ जाको मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाको मिल रहा हूँ, सीएम इब्राहिम को मिल रहा हूँ, फला नसीर अहमद को मिल रहा हूँ, मैं परमेश्वर। नहीं, बिल्कुल एक बात रियल बात बोलूं आपको मैं, वो 9 तारीख को सेकेंड हियरिंग हुई ना, हेलो, 9 तारीख को सेकेंड हियरिंग हुई, वो बातचीत फरहान रशीद ने भी बात की हुई थी इससे, दलवे से। उसके बाद रियलिटी में जज को हम लोग बात करने के बाद, क्या जज हर महीने टाइम दे रहा था, जो भी दे रहा था टाइम, महीने अभी भाई पुराना किस्सा छोड़ दो, हम यहाँ पे नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ, नको ये पॉइंट पे बात करेंगे, टाइम वेस्ट होता। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, देखो जो हो अच्छा गया फरहान, अब 70 करोड़ का मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो हल हो गया भाई, वो खत्म करो। 70 करोड़ का बड़ी बात नहीं भाई, बड़ी बात ये है, मेन असली गेम ये है। अभी मैं ईडी का बोल रहा था ना, हाई कोर्ट में नहीं है बोल के, ये देखो, ये ऑर्डर 10 अक्टूबर 2022 को, हैविंग हर्ड द लर्न काउंसिल फॉर अपेलेंट एंड लर्न एडिशनल एडवोकेट जनरल एंड सीनियर काउंसिल श्री दयान चिन्नप्पा, it is seen that the present proceedings are intervened with the proceedings initiated by the Enforcement Directorate. In that view of the matter, we are of the opinion that the Enforcement Directorate shall also be necessary party in the instant proceedings. Hence, appellant shall array the Enforcement Directorate as a party respondent in the appeals. The presence of special officer in further hearing is dispensed with.
The appellant shall amend the cause title and shall file amendment cause title within 1 week. ये ईडी का अच्छा नहीं ईडी का हाई कोर्ट में है क्या ये? हाई कोर्ट की डिस्प्ले कर रहा हूँ केस 3055/2022। ठीक है फरहान, ये अब हुआ तुम्हारा ये ईडी हुआ में ये हुआ। एक सेकेंड, ये देखो। The author of the sale notice, the special officer and competent authority shall present before the court. ये छोड़ो। The matter was excessively argued and between the Depositors Act and PMLA Act. Fact was also examined, and Depositors Act, which is special act, was also discussed, and the right of the state government to attach and sell properties under the act also not in question. The right of the state to auction and disperse the amounts to depositors is not in dispute. Despite the same, issuance of one more sale notice appears to be a mischievous. मतलब competent authority के खिलाफ जो है ईडी ने केस किया। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं करते तब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये प्रॉपर्टी नहीं बेचना बोलते। अच्छा ओके। तो मेन इंपॉर्टेंट है चार्जशीट बना दी ईडी क्लास है ना कहानी। No doubt Rizwan Arshad has done great job to IMA investors, but Rizwan Arshad is powerless in central government. So सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना, सो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे छोड़ को हमें स्टेट गवर्नमेंट के एमएलए मिनिस्टर से मिले तो क्या होता है? My question is this. I am not pointing anybody here. No names, nothing. ओके फरहान, एक काम करो। सब लोग जो है अगर सब लोग जो है कुछ काम करना चाहते हैं, जो भी लोग काम करना चाहते हैं, तो इस पे काम करे तो हमें कामयाबी मिलती, नहीं तो बेकार है, टाइम वेस्ट है। परफेक्ट। अच्छा क्या बोल रहे, राहुल गांधी के पास जाएंगे करके? फरहान अब आप बोलो, व्हाट डू वी डू अबाउट द क्या? हु इज इन पावर राइट नाउ? बीजेपी। ओके, बीजेपी देखो मुसलमान का दुश्मन है कि वो बाजू में रखता लिखे। We are vote bank. We are Indian citizens. Correct. So बीजेपी अपनी प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या तो भी स्कीम आई तो हमें नहीं लेते क्या? बिल्कुल लेते हाँ, क्यों में खड़ को लेती ना। अच्छा, तो आज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जाको बात करने के वास्ते कौन तो इनिशिएटिव लिए? कौन भी नहीं लिए, जीरो रिप्रेजेंटेशन। हमें ईडी को लेटर लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे तो हमारे ऊपर अंगलियां उठाती, चलो हमारी बात गलती छुएंगे, हमें गलती कदम करे, इन वो तो भी करे जान दे की को गलत कदम भाई, चारों तरफ पत्थर फेंको, कहीं तो लगेगा। कहीं को गलत काम, कौन बोला गलत काम? तुम्हें जज को लेटर लिखा है, तुम्हें पीएम को लेटर लिखाई 7,000। इज ऑल गुड मूव, समझे? दिस इज समवेयर कहाँ की एक जगह ये शेकअप हो रहा है इनका सिस्टम। एनीवे फरहान, अब तुम एक काम करो, प्लीज लेट मी स्पीक फॉर 2 minutes. Yeah, sure, no problem. Now, what is your roadmap? Who are these 5 members? Any names? Any forward? नहीं, what we will be doing is, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी डेलीगेट का हिस्सा बन सकते हैं। I have no objection on that. मेरे पास कोई ईगो नहीं है, मुझे क्या है बोले तो काम होना। ठीक है, अभी भला होना पता। मेरी ग्रुप चेक हो, तुम्हें इलेक्शंस जो हमने कैसे जाको मिलना, क्या लेको जाना, क्या इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट करना, क्या भी ग्रुप हमें रिप्रेजेंट करना, क्या करना, तुम्हें पूरा रोड मैप बना हम न दियो। इंशाल्लाह मैं हमारी ग्रुप में डिस्कस कर दूं कि वी विल सी, इंक्लूडिंग मी, देयर इज अनदर मेंबर हु जॉइंस। ओके, दिस इज वन थिंग। और केयरफुली हमारे साइड से जो भी लोग आती, वी विल टेक द सीएमएस नंबर, उनका मिनिमम 60% ड्यू रहा तो हमें जो है उनको डेलीगेशन बना को भेजती। अब क्या है, एक लेटर हेड में जाना है, कई को कहते वी कैन नॉट आस्क ऑल द 55,000 इन्वेस्टर्स टू गो एंड रिप्रेजेंट। सो एक लेटर हेड में गया तो, एंड इट शुड नॉट बी इन द अदर देन आईएमए इन्वेस्टर्स बैनर, ओनली आईएमए इन्वेस्टर्स के एसोसिएशन, आईएमए इन्वेस्टर्स का नाम रहना उसमें, नॉट XYZ कौन सा किसका है ऐसा? अब किसका है एसोसिएशन ऐसा? Legally there is no requirement of having a registered association body as per Indian government of Indian law. हमारी एक informal body है IMA Investors Committee.
वो लेटर हेड में हमें करनी जाको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब जो भी डन लोग जाती उनको हमें, अब जैसा आज गूगल मीट लिए नहीं वैसा गूगल मीट कर डाल को हमें उनको क्या डिसीजन देना, पब्लिक से ओपिनियन ले ले को 4 जने को एक पोस्ट अलॉकेट कर डाल को, रेजोल्यूशन पास कर डाल को, ये मीटिंग की जो वीडियो है रिकॉर्डेड हमें सेव कर लिए तो वी आर लीगली एक रेजोल्यूशन पास हुआ बोल को एक क्लियरिटी पब्लिक डोमेन में आ जाता है। करेक्ट? सो दिस इज गुड द एनफ गुड एनफ बेस्ट गुड वे एनफ so that we can proceed further. Okay, have you established contacts with ED in ED New Delhi? See, ED का एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शंस क्या है अगर को बोले तो ED में देखिए, ED विल नेवर एंटरटेन एनीबॉडी पर्सनली। ओके, हालांकि Okay, मुझे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस के लिए मुझे 2-3 बार ED ने कांटेक्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक 2-3 एविडेंसेस ED को सबमिट किया है दिल्ली को, बट एट द सेम टाइम फॉर good. दिस स्पेशल ठीक है कॉज वी कैन नॉट गो एंड अप्रोच देम बिकॉज ED का कैसा है मालूम मसला। अब कौन की बोलती RTI लिखो को बोल को, एज पर इंडियन लॉ ED इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी वेयर RTI काम नहीं करती। they are not they are exempted from RTI. नहीं, they don't come, that doesn't come under RTI. Yes, they are exempted from RTIs. So ये बेबुनियाद CBI same thing, CBI भी जी। तो हमें क्या करना बोले तो NIA भी। वहां जाको हमें ED को तो हमें मिलने का इम्पॉसिबल है। They will never तो फिर entertain करना us. क्या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को मिल सकती, उनसे प्रेशर डाला सकती और मीडिया का प्रेशर डाल सकती। इसके अलावा कोर्ट में जो है इम्प्लीड कर which सकती। ministry in particular? Which ministry in particular? फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह। निर्मला सीतारामन, नहीं Good, तो होम good. मिनिस्टर ऐसा अमित शाह अमित शाह और निर्मला अमित शाह सीतारामन, दोनों में से एक। अमित शाह मिल गए तो बहुत अच्छा है। which will be more effective? अमित शाह विल बी अमित शाह। Okay. एंड वन मोर थिंग आई अब ये पहले हमें खिजर भाई, वन मोर थिंग आई टेल यू, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है करके बोले तो ये एक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट नहीं होना करके बोल को नहीं है। बीजेपी बोलती है खुलेआम मुसलमान का दुश्मन करके, अगर उनको भी हमें जाको एक बिस्किट डाले तो हमें तुमने वोट दे सकती, हमारा ये काम करो करके बोले तो मैं करको दे। नहीं, कर्नाटक से लेसन सीख गई है। क्या बोले राम जी? कर्नाटक से एक लेसन सीख के गई है, उसके बाद अब दे रही है मुस्लिम्स को भी ऑप्शन। खैर वो तो दो पॉलिटिक्स की बात मत करो। नहीं, अब तुम एक ग्राउंड प्रिपेयर करो। वी हैव टू यूज द ब्रेन। हमें चाल कैसी चलना बोले तो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पर हमें थोड़े बहुत जो है हमें शतरंज की चाल चलना पड़ता है, मौके का फायदा उठा को। ठीक है फरहान, लुक, कैन यू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स विद इन ये होम मिनिस्ट्री, होम टू गो एंड मीट, ये सब की तो जाको वहाँ टाइम वेस्ट करना नहीं हमें। नहीं रहेंगे 4 दिन, टाइम फिक्स हो को प्लेस फिक्स हो को सब कुछ वे के बाद आई विल गिव दी डायरेक्शंस। परफेक्ट ऐसा देखो, हवा में बात करने का बात तो होता नहीं, वो काम कभी भी नहीं होने का काम है, वो भी दिल्ली मामला करो फरहान, तुम्हें एक मेरे पास मैं आज इस ग्रुप में हमारे ये करता हूं बात। गोवा के चीफ मिनिस्टर मेरे साथ अच्छे टर्म्स में ही। कोविड के टाइम पे गोवा के चीफ मिनिस्टर जो है डॉक्टर प्रमोद सावंत, मुसलमाना के वास्ते मैं जाको रिप्रेजेंट करया तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को हेल्प कर को ही। कर्नाटका के 800 मुसलमाना को हेल्प करी, 3 ट्रेना बीजेपी है ना, हाँ, वेस्ट बंगाल को 3 ट्रेना अरेंज कर को दिए, सभी मुसलमाना के वास्ते कर को दिए। सो और उसमें भी जो है उनके थ्रू जो है मैं अप्रोच करने की कोशिश में लगा हूँ, अपॉइंटमेंट लेने की। ठीक है जो चैनल से जो कनेक्शन। फरहान मेरा एक दोस्त है, हेलो जी, हेलो फरहान, बीजेपी में मेरा दोस्त है, पहले कर्नाटक ऑल इंडिया हज कमेटी का चेयरमैन था जी। हबीब भाई जानते हैं मैं मोहम्मद को। ये फरहान का छोड़ डालो उनको, फरहान विल डू ऑल द ग्राउंड वर्क एंड मालूम करो फरहान। नहीं बीजेपी से काउंट लेना था। सुनो कैसर भाई, थोड़ा जल्दबाजी फरहान इतना बोल रही हैं उनको है, फिर भी कौन सी लिंक कहाँ लग जाती है बोल नहीं सकते, है कि नहीं? ठीक है, आप भी कोशिश करो। 4 जगह से कोशिश करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम। मैं होमवर्क के बिना कुछ भी बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क के बिना नहीं बात करता। हाँ, सॉलिड मेरे पास ठीक है फरहान, यस आई कैन इनिशिएट। हाँ, वर्स्ट केस में गोवा चीफ मिनिस्टर से मुझे आगे बढ़ने को अपॉइंटमेंट नहीं मिला को तो हबीब भाई का नहीं हुआ को तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जो है
यानी कि जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट जो है दे आर इंक्लाइंड विद बीजेपी ऑन गुड टर्म्स विद बीजेपी, उनके थ्रू भी अप्रोच करके चैनल जो है ओपन कर सकती। दो जगह से फरहान प्लीज, दिस इज योर कॉल, यू टेक, यू अरेंज एवरीथिंग एंड लेट अस नो। मैं एक दो मेंबर्स हमारी तरफ से प्रिपेयर कर दूं इंशाल्लाह। ओके, तुम्हें बाकी के गाइडेंस दियो हम ना। ओके ठीक है, राइट राइट राइट। अच्छा ठीक है सर, खिजर भाई, ओके। आप अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप जो है कुछ लीगल जो है आप क्या नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए? हाँ, अब जो है ना हमारा एडवोकेट बहुत बिजी था लास्ट वीक, वो हॉलीडेज में सभी। आज मैं मिलने जा रहा हूँ एडवोकेट से, इंशाल्लाह हमारा रिट पिटीशन फाइनल स्टेजेस में है। हमारा नेक्स्ट मूव इज वी आर गोइंग टू फाइल अ रिट पिटीशन। ओके ओके। अब रिट पिटीशन में क्या होता है खिजर भाई, आप ये भी गलत मत लो, पब्लिक डोमेन में एटलीस्ट एक गूगल मीटिंग की, नहीं तो पर्सनली की, क्या तो भी व्हाट्सएप में की, कान तो भी पिटीशन के कुछ मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है सर्कुलेशन करके अगर करे तो हमना कॉन्फिडेंस आता है। कई को बोले तो हीरा गोल्ड के केस में ऐसा गुमराह कर को नौहरा शेख के सपोर्ट पे पिटीशन डाल को हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को बहुत नुकसान होता है। तो हमें नहीं चाहते कि ठीक है, हमें ले को जो है हमें IMA में नहीं देखो होना। देखो मेरा अप्रोच क्या है, ड्राफ्ट आया तो फर्स्ट मैं हमारे ग्रुप में डिस्कस करता हूँ जी। सेकंड और एक एडवोकेट से मैं ओपिनियन लेता हूँ, आई आल्सो शेयर विद यू, ये तुम्हारा भी ओपिनियन दो। ओके राइट राइट। हमारे पास एक क्या चेंजेस नहीं कराने, एडवोकेट सिराजुद्दीन बोल के एक एडवोकेट है, उन्होंने हमना फ्री लीगल बोलना। हाँ, और बैक एंड में हमना खाली उन्हें सपोर्ट कर रही, सो ही विल नॉट बी इन द फ्रंट एंड। फाइन, वी विल टेक ए सेकंड ओपिनियन, लाइक सेकंड ओपिनियन उनसे भी ले हाँ, सकते ले सकते हैं। जस्ट लाइक ए डॉक्टर, भी डॉक्टर बोलता है इनको ऑपरेशन करना, हमें क्या करते हैं, नहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाकर चेक करती भाई। सिमिलरली वी विल चेक विद अदर एडवोकेट, लाइक यू सेड, तुम्हारे एडवोकेट से ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन। और हमें हमारा भी दिमाग लड़ेंगे इसके अंदर क्या कंटेंट है, इन्हें कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ब्लाइंडली हमें वो ना डाले, हमें डाल डालते नहीं। ठीक है, वी विल पोस्टमार्टम इट, वी विल गो इनटू एवरी डिटेल, देन वी विल टेल हिम ओके सर गो अहेड, जी जी नहीं है सर दीज थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड सिंपल, कई कुछ के नेक्स्ट कुछ है पॉइंट्स बात करने के। Watch Farhan, we will be waiting for you to finalize this ED meeting and let us know. जी राइट। ओके, इनकम टैक्स का भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री को कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकम टैक्स का भी आता है, सो वी विल इंक्लूड इन द लेटर कि बोथ द मैटर्स विल बी हाईलाइटेड सो दैट इजीली हाईलाइटेड। देखो इनकम टैक्स का एक मसला क्या है को बोले तो 130 करोड़ मंसूर खान जो है TDS काट को भरिया था, सो ये पब्लिक को बेवकूफ बना दे। उसमें चंद लोग जो है अपने अपने पैन कार्ड से विड्रॉ भी कर ली CA से कांटेक्ट कर को, हमारी टीम के CA भी जो है ऑलरेडी लोगों को जगह इन्वेस्टर को रिफंड करा को दिए थे 2020 में। अब मसला क्या है, 130 करोड़ जो है अब नहीं ही होते हमारे पैसे, हार्डली 30 to 40 करोड़। ओके, ये TDS और इनकम टैक्स में डिफरेंस है ना, मैं इंक्वायरी करा था। जो TDS जो लेके हैं दैट इज डिफरेंट, और जो इनकम टैक्स का जो होता है ना वो डिफरेंस होता है। कौन सा बोलो, 135 CR जो दिखा रहे ना जी, जो पब्लिक जो लेडी TDS है बीच में, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता करके सुना था मैं। तो मैं बोल रही एक्चुअली मैं ये केस पे स्टडी करिया, कई को बोले तो इसमें विजवान अर्शद जो है कमिटमेंट ये थे कि इनकम टैक्स का पैसा भी मैं जो है गवर्नमेंट को फॉलो अप कर को मैं करा को दे तो बोल को बोले थे। उसके बाद में क्या हुआ, कर्नाटका की गवर्नमेंट की जनरल सेक्रेटरी की तरफ से इनकम टैक्स को लेटर शूट अप हुआ, लेटर गया। उसके बाद क्या हुआ, वो स्टकअप हो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट में कई को स्टकअप हो गए तो जितना फंड्स की हमें डिमांड कर रही, इट इज इलॉजिकल बिकॉज होता फंड्स वहां नहीं है, ऑलरेडी कुछ लोग विड्रॉ कर्जा ली को बोल को वो स्टक हो है सो हमें एक्चुअली क्या है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है इंक्लूड करो, कंसीडर करेंगे वो 30-40 लाख नहीं। खिजर भाई मैं एक बात बोलता हूँ, हमें खाली तुक्का मार लेवी, लॉजिक को नहीं बात कर रहे, हमें अज्यूम कर ले को, थिंग्स अज्यूम कर ले गए तो कौन हमारी बात सुनता है? नहीं सुनता। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आरिफ पाशा जो है 2-3 RTA डाले है, RTA डाले स्टेप को क्या काम करेगा तो हम ना इन्वेस्टर कहते ही येते नहीं ही कम ही इन्वेस्टर ये वो कल को बोलता सवाल पूछ को है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो चीज है मैं तुम ना वो दिखा, तो मैं लाइव एग्जांपल दिखा तो 1 सेकंड के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की वेबसाइट में तुम्हें गए तो तुम्हें वहां जाको, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस टैब यहाँ पे, देखो वेबसाइट में जाको, मालूम आरटीआई है, उसमें आरटीआई है नहीं आरटीआई की जरूरत नहीं थी उसे, कहीं को तो इट इज ऑलरेडी देयर इन पब्लिक डोमेन। ये देखो ये ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ट्रांसपेरेंटली डाटा जो है अपनी वेबसाइट में डाल को है। ये देखो दिख रहा नहीं, यहाँ ऑलरेडी डिटेल्स है ना, कहीं को तुमने आरटीआई विल गेट रिजेक्टेड, आरटीआई विल गेट रिजेक्टेड। आप इतना लेटर लिखे थे साइन कर को, याद है आपको? क्या कर को बोलो? ये कुछ आरटीए डाले थे ना, आपके तरफ से गया था, आरिफ पाशा की तरफ से गया था साइन में? नहीं आईडब्ल्यूए की तरफ से गया था, हमारा एडवोकेट डाला था जिसका रिप्लाई नहीं दिया। ये आप देखो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसका when he has already displayed, competent authority has given the entire data here, match है, not matched है, everything he has given clear picture, why will he give you answer? What is the need? What was the need for an RTI? हाँ, ये जस्ट ब्रेन आई वॉश था, ये क्या भी नहीं था, ये खाली आई वॉश, सब कुछ डिटेल है ना यहाँ। Now you're talking about other things, let me talk about here another thing, केसेस के बारे में। Now ये आरटीआई तो है, ये कैसा आरटीआई फाइल करना, ये डिटेल्स है वेबसाइट में, सेकेंडरी। देन अब तुम्हें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अलावा और एक यहाँ पे लेट मी से, हाँ, नोटिफिकेशंस एंड न्यूज़। तो ना दूसरा जो है केसेस के बारे में, एवरी डिटेल इज देयर, ओनली कांटेक्ट नंबर उन्होंने बंद करके रखी, वो रीजन कहीं को कहता हमारी गलती हो, हमें बेफिजूल के फोन ना कर को, पैसे नहीं है कर को पूछते रहे तो उन्होंने दीवाने हो जा, फोन बंद करे सो, हमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछ को रहते तो नहीं होता। मैं भी कॉल सेंटर खोल को बंद कर डालिया 4 दिन में, फोन आकर का फरान भी मुझे एसएमएस नहीं आया, फरान भी मुझे एसएमएस नहीं आया, ये मुसीबत हुई कर को बोल को बंदिश कर को छोड़ डालिया नंबर। ये देखो यहाँ they have maintained full data, why are we questioning competent authority when they are doing their job? Correct. अब उन्हें इरिटेट नहीं होते क्या? मैं यत्ता मेहनत करिया, इनके बारे में हमदर्दी जता को, फिर मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा देना कल को, he will definitely get screwed up. करेक्ट वो चुआस हुई है, उन्हें एंट्री भी बंद करा, आप किसी भी एंटरटेनिश नहीं कर रहा वहाँ। वो होना कर कुछ कराए सो, वो नहीं होना कर कुछ, सच्चाई बाहर नहीं आना कर क्या एंट्री तुम ना गए, हाँ, वेरी गुड, सच्चाई बाहर आती है ना, कामा होती ना। पहले गए तो बहुत इज्जत से बुला को बात करता था, लास्ट स्टूडेंट आई डोंट वांट टू सी योर फेसेस हियर का। ठीक है फरहान, एक काम करो, आई हैव टू लीव, अपोलोजाइज। ये जरा कहती भी, ये तुम्हें दिल्ली की विजिट का कहती है फाइनलाइज हुआ तो प्लीज लेट मी नो। श्योर नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। मैं आज से 2 मेंबर्स फ्रॉम माय साइड और मेरे ग्रुप में किसी भी तैयार करता हूँ। ओके राइट, ओके, थैंक यू फरहान, थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन। बाकी के लोग रह सकती, नो प्रॉब्लम, फिजल भाई उनका की दूसरे काम से जा रही, तो ये अदर पीपल हैव एनी अदर डिस्कशंस, उन्हें बातचीत कर सकती। जी भाई बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हबीब भाई चले गए? हेलो 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 हेलो, अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, जी बोलिए भाई, कुछ सवाल है तो पूछिए, कुछ भी बात करना है तो इंशाल्लाह बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। हाँ नहीं, अभी जो आपने बोला वो वही उसी के हिसाब से उसी को फॉलो करके जाएंगे। उतना तो मुझे उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, इसके लिए मैं चुप था मीटिंग पे। इंशाल्लाह जरूर जैसा आपने बोला उसी तरह फॉलो करके जाएंगे सब। अभी मीटिंग में बहुत लोग रहते हैं, तो मेरा एक सवाल ले लो आप, अभी जो उसके बारे में मालूम है वही बात करे तो अच्छा रहेगा। अभी बहुत लोग हैं उनको पता नहीं रहता है। देखो कभी कभी जो है नादान इंसान भी, जिसको नॉलेज नहीं रहती, वो भी कुछ वैलिड पॉइंट दे देते हैं जहाँ पे हम लोग सोच नहीं पाते।
हर एक इंसान सही बात। और आप जब तक हर एक इन्वेस्टर बोलना शुरू नहीं करता तब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। एक इन्वेस्टर के ऊपर सही बात। डिपेंड हो गए तो सामने में बोलता रहूंगा उसमें कुछ भी मजा नहीं आता। आप लोग नहीं, एकले वन साइड का टॉक नहीं रहना, सब भी रहना, सब भी बात करना, सब भी इंशाल्लाह जरूर देखो वन फरहान साइड भाई करेंगे करेंगे। क्या होता है मालूम, इट विल बी ए डिक्टेटरशिप। राइट जी जी जी। और कुछ कल एक्चुअली चल और जो है कुछ मीटिंग रखो कल दोपहर को बोल के रिक्वेस्ट किए थे, उन लोग आए कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो मीटिंग रखने का मकसद एक्चुअली कैजुअल था, फिर भी कंक्लूड जो मीटिंग हुआ अच्छी मीटिंग हुई। सही बात, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम हुए कि अभी से नेक्स्ट स्टेप क्या करना। अब जैसे आप बोला वहाँ जाके मिनिस्टर को मिल के बात करना, अमित शाह से मिले तो बहुत अच्छा करे बोल के सजेशन दिए बहुत लोग, बहुत अच्छी बात है। देखिए कोशिश करें अभी दूसरे आप भी आजम पाशा सब बात करना चाह रही है। आजम पाशा उन्होंने बात कर रही है लेकिन सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है, शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जो ईडी लेटर लिख रहा साहब जी, लेटर के अलावा और क्या स्टेप लेना है, और क्या स्टेप लेना है बोलकर अभी फिलहाल जो है दिल्ली को एक 4 जने जाते हैं वो डिस्कस कर को ही, उसके बाद लीगल कार्रवाई भी कुछ करना पड़ता है आने वाले दिनों में, वो मैं बोल तू क्या करना बोल तो। जी सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए आसिफ भाई। ये फरहान भाई वो जो पहले जो पैसे वो दिए थे वो तुम्हें और कहते कि बचे बोले ना, उसका भी आवाज उठाना है नहीं? हाँ, वो 13 करोड़ रुपए जो है 19 करोड़ जो है ऑलरेडी दिए हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में 32 करोड़ बताया गया था पिछले ऑर्डर में। इस ऑर्डर में खाली 19 करोड़ ही दिए बोल के तो बाकी के 13 करोड़ कहाँ गए? वही भी आवाज उठाना है, वो आवाज उठाना है, वो क्लियर, वो पॉइंट पे भी आप लोग साथ देना है। और सोशल अच्छा। मीडिया जितना पावरफुल है आज की डेट में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग जो है दूसरे एमएलए मिनिस्टर किसके पीछे गए तो भी कुछ काम नहीं होने वाला। सोशल मीडिया एक ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और ये घर में बैठ को काम कर सकती है, हमें बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। हमें काम जो करना है वो सही काम करेंगे। बेकार में जो है देखो आप दोनों टाइम वेस्ट करे, इनका नहीं गए, उनका नहीं जा रही, उनका नहीं जा रही, इतने साल से क्या तो भी काम हुआ। ये आज मैं जो कोर्ट का केस का यहाँ दिखाया डिटेल्स, कौन इसके बारे में आज तक जिक्र किया, कौन इसके ऊपर काम किया, करते तो इतना लेट होता था क्या ना? 1 साल बर्बाद। फरहान भाई दिल्ली को जाने का कैसा? इंशाल्लाह अब एक 8 दिन में उसका पूरा प्लान रेडी हो जाता है। जैसे ही मुझे मीटिंग फिक्स होती है मैं इंशाल्लाह वो सब लोगों को इत्तला कर देता हूँ। पहले टीम बना लेते हैं 5-6 लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे ग्रुप के खिजर भाई वो भी नहीं जो है आने के लिए प्लान कर रहे हैं। नहीं फरहान भाई, अगर तुम्हें दिल्ली को तुम्हें गए तो बहुत अच्छा है, तुम्हें गए तो क्या तो तुम ना होना तो फ्लाइट की टिकट जाने आने की अरेंज कर डालेंगे। वो छोड़ो, वो बात की बात, वो देखेंगे वो मैं करा ले तो काम, टेंशन ना को लियो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम, मैं चाह रहा हूँ नहीं, अगर तुम्हें भी जा रही को एक मालूम हुआ तो हम ना ये रहती है, तसल्ली रहती है ना। वो टेंशन लियो, तुम्हें जा रही को अच्छा रहता। नहीं मेरा हाँ जाने फरहान भाई का तुम्हें कहता ये अच्छा रहता इंशाल्लाह। मैं अलग पर्सनली सिंगल पर्सन जाऊंगा तो टेंशन ना करियो। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट खुद इन्वेस्टर्स ही उन्हें पहले जान दे, बाकी का मैं देख लेता हूँ बाद में क्या करना बोलते। ठीक है, मैं जो है ये जा को फोटो ले ले को मेरी वीडियो ले ले को दिखावा करने के वास्ते नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ क्या मालूम, इन्वेस्टर अपनी लड़ाई खुद लड़ने दे, इन्वेस्टर अपनी लड़ाई खुद लड़ना। नहीं 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 फरहान भाई, ये देखो अब पूरे इन्वेस्टर को जो तुमना जो तुम्हारे दिमाग में जो बात
बात आती वैसे बात हर एक इन्वेस्टर्स के मुंह में नहीं आते, दिमाग में वो नहीं मैं आते। ट्रेनिंग देखो भेज जो देता जो तुम्हें परवान जी। सवाल करती वैसे सवाल। नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग देखो मैं भेजता हूँ सबको। जो भी जाती नहीं वो केयरफुली चूज कर दो, जो बोल सकता है उनको भेजती सो। चोप के खाली जाको हाथा हलाले जाको खड़को मुंह हलाले काने वाले भेजने को नहीं होता। क्योंकि तो ये 50,000 इन्वेस्टर का मामला है, सो एक का नहीं है। और मेरा क्या है कल को बोले तो मैं जाने का है वो मैं कर ले तो इंशाल्लाह वो अलग मेरा मीटिंग रहता है। फिलहाल क्या है तो इन्वेस्टर्स खुद जाना है, एक राउंड आ जाकर जानते, बाद में काम नहीं हुआ तो मेरा क्या करना है मैं वो कर लेता हूँ इंशाल्लाह। और सबसे पहली इन बात फोन पे और फोन पे और जो है दूसरे सोर्सेस से ऑलरेडी मैं बातचीत करे के बाद ही भेज दूँ सुबह लोगों को, ठीक हाँ है। हो फरहान भाई, हो फरहान भाई, सभी इन्वेस्टर है ना ताबे इमाम के हैं सो। हाँ भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ जब इमाम साहब वहाँ थोड़ा ये करे तो अच्छा रहता है बोल के। इमाम साहब का तो नहीं आता हुआ देखो। या मैं अब तुम्हें इस्लाम की बात लाए नहीं तो अब मैं पूरे इस्लाम का नहीं नहीं सुनो, इस्लाम की तुम्हें बात लाए तो मैं इस्लाम का और एक चीज बोलता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, दूसरे जो दुआ करती नहीं इस्लाम में भी दूसरे जो दुआ करती उसमें हमें आमीन आमीन बोलने को भी खुद दुआ कर को आमीन बोलने से उसमें ज्यादा जो है उसका शफा है, उसमें ज्यादा असर होता, ठीक है। ये सिंक नहीं होता ये। नमाज की बात अलग है, ये बात अलग है, ठीक है। अब तुम्हें खुद भी नमाज पढ़ा सकती, हमें दूसरे भी जमात बना को पढ़ा सकती। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है इमाम साहब इस नमाज पढ़ाना बोल के, करेक्ट नहीं। हमारी जंग जो है, मैं देखो मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ बोले तो, मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ बोले तो नहीं नहीं रियल जो मैं रियल इसीलिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर मैं रियल इसीलिए बोल रहा हूँ। आसिफ आसिफ भाई आप एक बात सुनिए। रियल जो इन्वेस्टर जब जाके रिप्रेजेंट करता है ना, वो नादानी जो है ना, हाँ चालाकी नहीं रहना चाहिए, नादानी जो रहती है ना वो दिखेगी। तो पॉलिटिशियंस जो है उसको पॉलिटिकल एंगल में नहीं लेते, उन्हें अलग एंगल में लेती। अगर हमें जो है बहुत और चालाकी करने गए, बहुत ज्यादा ये करने गए तो उन्हें अलर्ट हो जाती, उन्हें अलग टाइप से सोचती। ज्यादा हद से ज्यादा चालाक आदमी भी नहीं जाना, हाँ इनोसेंस ही होना जरा। हाँ उनको भी दिखना नहीं भाई, इन्हों रियल इन्वेस्टर्स हाँ है, इन्हों इनका दर्द जो है उनको दिखना। और उन्हों सुन लेती उन्हों जल्दी, इन्हों पॉलिटिशियन के तरफ से हैं कि इन्हों मीडिया से हैं कि नहीं, इन्हों जो है खुद इन्हों विक्टिम्स हैं कि कर को। ज्यादातर क्या होता है पॉलिटिकल हाँ पार्टीज है ना, अब तुम्हें मुसलमान आ गए तो हकीकत में क्या होता है, मतलब चलाक आदमी गया तो इन्हें कौन सा तो भी पार्टी को सपोर्ट करता है भाई, कांग्रेस को सपोर्ट करता रहेगा इन्हें को तहकीक कर ले को हमारा काम होने का देते नहीं बात। रियल इन्वेस्टर आ गए क्या होता है, उन्हों क्या है, अरे नहीं भाई इन्हों मजबूर ही, आज मैं इनकी कुछ करा काम कर तो हो सकता है इनका दिल बदल जाको मुझे वोट दे सकती करको जो है वो दिमाग में सोचती। ये बहुत सारे मसले होते इसमें। और एक क्या है मालूम, मेरा एम क्या है कि तो हर एक मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर खुद की लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ना, दूसरे के ऊपर जब तक हमें डिपेंडेंट होती और एक आरिफ पैसा पैदा होते रहता। आज आरिफ पैसा, हाँ कल रोशन बेग, परसों छोड़ो अब। मंसूर खान। नहीं आरिफ पाशा की हैसियत वो अंदर ही दबले को थी, सब बाहर आ गई, सब मालूम पड़ गया अब उसका। मैं देखो मैं उसका भी नाम बदनाम नहीं करना चाहता, मैं बोल रहा हूँ सब नहीं मिसाल में। फरहान भी एक मिनट फरहान भी, हमें आरिफ पीछे भागना तो भी हमें खुद बेवकूफ मैंने, हमें दिमाग से काम नहीं लिए स्वास्थ्य उनके पीछे भागे सो मैंने फर्स्ट मंसूर खान के पीछे बेवकूफी करे। जब तक इन्वेस्ट दिमाग से नहीं सूझ को जो सही है वो काम नहीं करता, ऐसे च हमना गुम करने वाले पैदा होते रहती। बराबर 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 नहीं, ये बात दिमाग में डाल ले तो आगे काम को बढ़ाना समय नहीं। आपा मैं क्या बोलता मतलब आरिफ पाशा की, फरहान रशीद की, इनके पीछे भागने से ज्यादा अपनी लड़ाई खुद लड़े तो तुम्हें धोखा नहीं मिलता कर को मैं वो समझाना चाहता हूँ, है कि नहीं बात, मानती बात। मैं खाली बोलता हूँ, मैं तुम्हें बोला इतना
मैं बोलिया तो भी बात नहीं, फरहान रशीद जो बोल रही उसमें हमें साथ देना नहीं देना वो तुम्हारे पर, लेकिन साथ देने के टाइम पर तुम्हें क्या सोचना, मतलब फरहान रशीद बोले सो हर बात सही होती, हर बात सही होती कर को नहीं रहता, तुम्हें भी सामने से क्या तभी सोचना नहीं ये इसमें इनो क्या तभी जो है गलत कर रही की क्या तभी सही है कि नहीं है कि वो सोच को बाद में साथ देना। सो अंधाधुन सही तुम्हें बात सही बात है। अंधाधुन जो है सपोर्ट कर डाले तो क्या होता फायदा। खाली तुम्हें तुम्हें खाली हमना गाइडेंस करो है वत्ताज बस हमना मेन वो तुमना बेंगलुरु को लाना दिल्ली को भेजना में केस के बाद हमें खुद करती हूँ वो काम मेन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है दिल्ली को भी जो है बात कर सकती हूँ बैठे जगह, बेंगलुरु को भी बात कर सकती हूँ, वता बस तुम्हें लोग खुद जाकर तुम्हारी मेहनत करना, सो वो तुम्हारा पैसा गया, सो तुम्हें चपला घसना है। फरहान भाई बिल्कुल सही बोल रही हैं, 1 मिनट मैं बात करता हूँ। फरहान भाई बिल्कुल सही बोल रही हैं, हर जगह फरहान भाई को भेजने होता नहीं, हर एक काम को फरहान भाई को भेजने होता नहीं, दूसरे भी इनिशिएटिव लेना, दूसरे भी आगे जब बढ़ता को ये करना, तो सब इन्वॉल्वमेंट होना, इंशाल्लाह सभी मिलके करेंगे कहते हैं। आप फरहान भाई जैसे बोल रहे हैं उनके गाइडेंस पे अब उनको अब अबेक लेक उनके थे ना, उन्होंने वेदर भाई की तरफ से 2 जने, फरहान भाई की तरफ से भी 1-2-3 जने देखो फरहान भाई उन्होंने बात कर दो, तुम्हें है ना जो अच्छा बात कर सकते हैं वहाँ जाके बात करना, जो बिल्कुल सही बोले आप, वहाँ पे जाके बात करके सब ये करके आने, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर अभी रहती कमा बल लाके सभी एक करके बोल को इंशाल्लाह करेंगे नहीं। क्लियर है ना आप, मैं चाहता हूँ क्या बोले तो रियल इन्वेस्टर्स जाना है, सही भाई, जमीन की लड़ाई लड़ना है, बाकी सब बेकार। अच्छा और क्या तो भी बात करना है कि मीटिंग खत्म कर डालेंगे। फरहान भाई अस्सलाम वो अब जो अमाउंट जो पूरा ये हो गया कि एक्शंस हो गए, जितने भी IMA के प्रॉपर्टीज हैं और जो गोल्ड है सब पूरा एक्शन हो चुका है सर। गोल्ड ऑक्शन हो को ऑलरेडी अकाउंट में पैसा है, इंशाल्लाह 20-25 अक्टूबर से पहले अकाउंट में आ जाता है। जी सर। 70 करोड़ का अब वो मामला ईडी हो के गया। वास्ते अब ईडी में क्या है, प्रॉपर्टीज जो है ऑलरेडी बेचने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस डाली थी, ये ऑक्शन के लिए कॉल फॉर भी कर डाली थी। उसके बीच में मंसूर जी सर। खान एक तरफ से ईडी, 2 जने भी जो है कोर्ट में जाकर स्टे ले ले कहीं से। अभी आज तक जी जो सर। है बेंगलुरु के जितने भी लोग जो बोल रही हमें काम करे हमें काम करे हमें काम करे, उन्होंने क्रेडिट लेन दे म्हणजे नको वो क्रेडिट, लेकिन ये काम करे क्या नहीं मेरा साहब, सवाल, वो काम करे क्या उन्होंने जो आप करना था। नहीं करे साहब, आप जितना एफर्ट्स लगाए वो एफर्ट्स हमें भूल नहीं सकते, वो एफर्ट्स आपके। ये काम करना सो मैं रंदे उनो रंदे कौन भी रंदे इसके पीछे भागना सो, मैं इसके पीछे भागोगा तो उन्हों कहाँ की ले जाए दूसरी जगह खींच ले जा रही, लड़ा लड़ा को जी छोड़ सर। दी। अब जी आज तो सभी मेरी बात सुनने को तैयार ही, आज मीटिंग को बुलाए तो इतने बड़े तादाद में लोग ज्वाइन हो रही कर को बोले तो एक असलियत पोल खुली कर को बोल को अब जो है इधर पीछे पड़ने का रही, बहुत सारे लोग मुझे जो है डे 1 से फॉलो कर रही, वो अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या कोई डाउट नहीं साहब, आपका जो पहले से भी आप पूरे ये करे, लेकिन हमें समझे नहीं वो बात को वो टाइम जी को। जी अब हमने अकल आ रही है सो कितने जने इधर उधर भटकले को गए, मैं क्या बोलिया, या जी तो उधर फॉलो करो या तो इधर फॉलो करो, 4 जने के पीछे गए तो हमें क्या जी भी सर। हासिल नहीं करते। अब हमारे सही बात। मुसलमान में भी हमारे इसमें भी 4 इमामा ही बराबर, सबका अलग अलग तरीका है, जी करेक्ट। बेशक। अब हमें सही चारों को सही फॉलो बात। करने होता सच में नहीं होता साहब। नहीं होता, तो कौन से तो भी एक को पकड़ो, एक को पकड़ को सही बात। करेक्ट एकजुट होकर जाओ, उन्हों क्या की बोले सही अब बात। मेरे खिलाफ कौन की एक बोल डाले, उधर चले गए, फिर मैं उनके खिलाफ बोलिया तुम्हें इधर आ गया, वो कई को वो सर्कस क्या नहीं मिल रहा है सही नहीं हमना, हो, सही बात। क्या तो भी हासिल हो हमना रहा है। राइट थिंग्स, हर चीज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके थ्रू से हमना मिल रहे सो, अभी तक जो कुछ मालूम हो आपके थ्रू से अभी तक हमने मालूम हुआ सा, सच्चाई पूरा उगल रही है अभी। जी जी, और मैं डे 1 से बोल रहा था आरिफ पाशा के पीछे नको भागो, तुम्हारे खुद की लड़ाई, मैं आज भी कई को बोल रहा हूँ, बोला तुम्हें खुद तुम्हारी लड़ाई तुम्हें लड़ो बोल को, ये विजन से। जी सर। और जी कौन जी। की बात करना चाह रहे थे, हाथ दिखाई था कौन, और कोई बात करना चाह रहा है, ठीक है
चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मीटिंग अभी यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, ठीक है। आई थिंक सब लोग जो है एग्जिट कर दिए। चलिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।